प्रियतम, हनुमान, तुम्हारे सभी प्रियजनों की आत्मा का भक्षण कर चुका हूं मैं। अब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। काल भैरव, मेरे दिए हुए मंत्र के साथ पूरे विधि विधान के साथ तर्पण करने पर किसी भी भूत प्रेत, डाकनी शाकनी और भ्रम रक्षा की मुक्ति संभव। संसार आपके मंत्र और तर्पण विधि का सदैव आभारी रहेगा ब्रह्मदेव। अब बस हनुमान जी के आते ही मैं प्रेतों का तर्पण आरंभ कर दूंगा और अब संसार को प्रेत राज की प्रेत बाधाओं से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, सदा सदा के लिए। क्या देख रहे हो हनुमान, क्या देख रहे हो? अब अमृत सागर का जल भी तुम्हारे इन प्रियजनों की आत्मा को मुझसे मुक्त नहीं करवा सकता। हाँ प्रेतराज, क्योंकि इनकी मुक्ति से पहले मुझे तुम्हें मुक्ति प्रदान करनी पड़ेगी और यह शुभ कार्य होगा मेहंदीपुर में। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आपन तेज समारोह, जय श्री राम। साज निकट नहीं आवई, आबीर जब नाम सुनावई, नासई रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। श्री हनुमान की जय। काल भैरव, अब और देर मत कीजिए। ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए मंत्रों से इन प्रेतों का तर्पण आरंभ कीजिए। नहीं, नहीं। आगच्छन्तु महाभाग विश्वदेवो महाबला, ये तर्पण्येस्त्र विहिताम सावधाना भवन्तु ते। नहीं, नहीं, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति नहीं चाहिए। जय श्री राम। प्रेतराज, मैं जानता हूं राग द्वेष मोह लोभ इन सब से मुक्ति पाना कठिन है, किंतु इन सब से मुक्ति पाने के पश्चात तुम स्वयं मेरा धन्यवाद करोगे। जय श्री राम। हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारा पुत्र हनुमान किसी का अहित नहीं होने देगा। आगच्छन्तु महाभाग विश्वदेव महाबला, ये तर्पण्येश वीताम श्री राम सावधाना। राम, श्री राम। नारायण नारायण, ये कैसी माया है प्रभु? ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी प्रभु? सबको कष्ट देने वाला ये प्रेतराज आज प्रभु श्री राम का नाम ले रहा है। नारायण नारायण। देव ऋषि, हनुमान जी की कृपा पाने का सर्वोत्तम मार्ग है राम नाम। हो सकता है कि अब ये प्रेत भी हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हो। नारायण नारायण। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन।
श्री राम 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 राम। ये क्या प्रेतराज, मुक्ति से पूर्व ही तुम्हारे हृदय में राम नाम की भक्ति कैसे जागृत हो गई? क्षमा कीजिए पवन पुत्र हनुमान। प्रभु, वास्तव में हम जन्म से श्री राम के भक्त हैं। मुझसे छल, अभी बताता हूं। श्री राम के भक्त हो। प्रभु श्री राम के भक्त दूसरों को कष्ट नहीं देते। सत्य कहो, क्या कारण है तुम्हारा इसके पीछे? क्यों लिया तुमने प्रभु श्री राम का नाम? हनुमान, हम असुरों को केवल श्री राम की भक्ति से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए जब महाराज रावण माता सीता को छल से लंका ले आए तो हम सब भक्तों में एक उत्साह जागा था, एक आशा जागी थी कि प्रभु राम के दर्शन के बाद हम सबको मुक्ति मिल जाएगी, हम असुर योनि से मुक्त हो जाएंगे। किंतु आपने उनके आने से पहले ही लंका को जला दिया और हम सब उस अग्नि में भस्म हो गए। ना हमें मृत्यु प्राप्त हुई, ना हम जीवित रहे, बस आपसे प्रतिशोध की अग्नि में जलते रहे। प्रभु राम के दर्शन की इच्छा हमारी अधूरी रह गई। प्रेतराज, तुम्हारी वही इच्छा तुम्हारे लिए जीवन दान बन गई है। तुमने प्रभु श्री राम का नाम लिया है, इसलिए तुम्हारे सारे पाप कट गए। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। हमें क्षमा कर दो पवन पुत्र हनुमान। आज आपने सिद्ध कर दिया कि हनुमान के बिना प्रभु श्री राम को पाना असंभव है। प्रभु, अब तो मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मैं आपके श्री चरणों में रहकर प्रभु श्री राम की भक्ति करना चाहता हूं, उनकी सेवा करना चाहता हूं। प्रेतराज, प्रभु श्री राम की भक्ति का अर्थ है सुंदर आचरण, संसार की सेवा और भक्तों की रक्षा। तो प्रभु, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं कैसे श्री राम की सेवा कर सकता हूं? प्रेतराज, आज से जो भी भूत प्रेत अपने मार्ग से भटक जाएंगे, लोगों को कष्ट देंगे, उन सभी को धर्म के मार्ग पर लाना और उनकी मुक्ति की व्यवस्था करना, यह कार्य आपका होगा। और इसमें काल भैरव आपके सहायक होंगे। आप धन्य हैं प्रभु। आप पाप का अंत करते हैं, पापियों का नहीं। प्रेतराज, आने वाले समय में आप यहाँ के दंड अधिकारी होंगे और प्रेतराज सरकार के नाम से आपको जाना जाएगा। और काल भैरव होंगे कोतवाल। पवन पुत्र हनुमान की जय। नारायण नारायण। आज आपकी भक्ति शक्ति और पराक्रम के कारण इस संसार, प्रेतराज सरकार और भैरव कोतवाल की व्यवस्था हो गई प्रभु। किंतु प्रभु, आपकी दृष्टि और उपस्थिति के बिना ये व्यवस्था अधूरी रहेगी प्रभु। देवर्षि, संसार में सबसे उत्तम होती है बाल दृष्टि। उनका मन इतना पवित्र होता है, उन्हें उन भूत प्रेतों का भी आभास हो जाता है जो बड़ों को दिखाई नहीं देते। इसलिए संसार से भूत प्रेत की बाधा को जड़ से समाप्त करने के लिए मैं यहां बाल रूप में स्थापित रहूंगा। हनुमान जी, आपके इसी बालाजी रूप के दर्शन के लिए हम सभी देव आतुर हैं। हमें उस दिव्य बाल रूप में दर्शन दीजिए प्रभु। जय श्री राम, जय श्री
जय श्री राम। जय हनुमान। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री बालाजी हनुमान की जय। श्री बालाजी हनुमान की जय। भूत प्रेत की सभी बाधाओं को नष्ट करने वाले श्री बालाजी हनुमान की जय। हनुमान, इस पवित्र मेहंदीपुर में आज आप बाल रूप में स्थापित हुए, इसलिए आने वाले समय में ये स्थान मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जाना जाएगा। संकट मोचन हनुमान की, संकट मोचन हनुमान की, केसरी नंदन हनुमान की, केसरी नंदन हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की, अंजनी पुत्र हनुमान की, केसरी नंदन हनुमान की, केसरी नंदन हनुमान की, केसरी नंदन हनुमान की। जय जय राम। हनुमान, हम जानते हैं तुम्हें संसार की रक्षा करने के लिए पुनः जाना होगा, परंतु क्या कुछ दिन और तुम हमारे साथ रुक नहीं सकते? अवश्य माता, क्यों नहीं रुक सकता। माता, जब तक कि किसी संकट का समाधान करने में मेरी आवश्यकता ना हो, मैं आपके पास ही रुकूंगा। और यदि हम पर ही कोई संकट आ गया तो? असंभव माता, ये आप हनुमान की माता है। किसी संकट में इतना साहस नहीं जो आपके समीप भी भटक सके। माता, माता, मुझे आपसे तनिक काम है। आइए आइए आइए। हनुमान, आइए माता, अरे! आइए 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 माता। हनुमान, कहाँ ले जा रहे हो? अरे आइए बैठिए तो सही। जय श्री राम। हनुमान, माता, इतने दिन हो गए मैं आपकी सेवा नहीं की, अरे करने दीजिए माता। श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम। माता, कितने दिन हो गए मैं आपकी गोद में सर रख के सोया भी नहीं। सो जाओ माता। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान, तुम्हें ऐसे देखकर न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मातृत्व का सारा भाव पूर्ण हो गया हो। मेरे इस जीवन का उत्तरदायित्व पूर्ण हो गया हो। माता, मुझे तो निद्रा आ रही है। जय श्री राम। देवों, धरती लोक पर देवी अंजना के सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अब समय आ गया है देवी अंजना के स्वर्ग लौटने का। किंतु स्वर्ग लोक ही क्यों देवराज? देवी अंजना को तो परम पद की प्राप्ति होनी चाहिए। आइए मेरे साथ। देवी अंजना? नहीं वरुण देव, ये देवी अंजना नहीं, देवी पुंजक स्थला है, जो पिछले जन्म में स्वर्ग की अप्सरा थी और इस जन्म में हनुमान जी की माता देवी अंजना है। हनुमान जी, हनुमान जी, माता, माता, माता। ये माता का कौन सा दूसरा रूप था? ये मेरा स्वप्न था, भ्रम था या सत्य? माता, माता। देवों, देवी पुंजक स्थला का आधार
इसी स्वर्गलोक से जुड़ा हुआ है। और यदि देवी अंजना वापस आकर अपने कार्यभार को नहीं संभालती है तो स्वर्गलोक की व्यवस्था खंडित हो जाएगी। नारायण नारायण। किंतु देवराज, देवी अंजना तो स्वयं संकट मोचन हनुमान जी की माता श्री है। भला उनके जीवन में संकट लाने का दुस्साहस कौन करेगा? देव ऋषि, ये कार्य वही कर सकते हैं जिनके श्राप के कारण देवी पुंजिक स्थला को देवी अंजना के रूप में जन्म लेना पड़ा। महर्षि दुर्वासा। आइए मेरे साथ। नारायण नारायण। माता, माता, मेरे प्रिय लड्डू। माता, ये क्या? आपने तो मुझे रुकने के लिए कहा था और पीठ पीछे आप मेरी विदाई की तैयारी भी करने लगी। हाँ हनुमान, हमने सोचा जितना अपने पुत्र के लिए कर सकूं कर लो। पता नहीं कल रहूं या ना रहूं। या ना रहूं? माता, अब ये कैसी बातें कर रही हैं? माता, आप चिरंजीवी हनुमान की माता हैं। मैं आपको इस संसार से कहीं नहीं जाने दूंगा। अन्यथा मेरे लिए स्वादिष्ट लड्डू कौन बनाएगा? अच्छा पुत्र, तुम भोग लगा लो, हम महादेव की पूजा करके आते हैं। अवश्य। जय श्री राम। पहले स्वप्न में माता का एक नया रूप दिखना और फिर माता का ऐसी बातें करना, समझ नहीं आ रहा इसका भेद क्या है। कौन सुलझा सकता है मेरी इस दुविधा को? प्रणाम महादेव। देवराज, ऋषि दुर्वासा वर्षों की साधना को तोड़ने का अर्थ है उनकी क्रोधाग्नि में भस्म होना। आप चिंता मत कीजिए गुरुदेव। ऋषि दुर्वासा की क्रोधाग्नि से बचने की एक युक्ति है मेरे पास। किसकी मृत्यु आई है? किसने मेरी तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया है? क्षमा कीजिए ऋषिवर, कृपया अपने क्रोध को शांत कीजिए। हम तो केवल आपको ये बताने आए हैं कि आपके आराध्य महादेव के 11वें रुद्र अवतार ने संसार में जन्म ले लिया है।
क्या कहा आपने देवराज इंद्र? संसार में 11वें रुद्र का अवतार हो चुका है। हाँ ऋषिवर, सारा संसार उनकी लीला देख चुका है, केवल आप ही उनके दर्शन से वंचित हैं। परंतु कहाँ है मेरे प्रभु? कहाँ जन्म लिया है उन्होंने? अंजन प्रदेश में महाराज केसरी और महारानी अंजनी के पुत्र के रूप में। तब तो मुझे आज्ञा दीजिए इंद्रदेव, क्योंकि मैं इसी क्षण वहां जाकर अपने प्रभु के दर्शन करना चाहता हूं। क्षमा कीजिए ऋषिवर, किंतु देवी अंजना के प्राणों को देवी पुंजक स्थला में समाहित करने का कोई और मार्ग नहीं था मेरे पास। हनुमान जी, आपने स्वप्न में महारानी अंजना के दूसरे रूप को कहाँ देखा था? कौन सा स्थान था वो? उसी का तो ज्ञात नहीं हो पाया जामवंत जी, परंतु वहां परिजात के वृक्ष थे। हाँ? परिजात के वृक्ष? किंतु परिजात के वृक्ष तो केवल इंद्र के नंदन उपवन में ही मिलते हैं। नंदन उपवन? इस रहस्य का भेद नंदन उपवन जाके ही ज्ञात होगा।